आज बात करते हैं पुत्री के विवाह में आ रही बाधा के संबंध में। मैंने पिछला वीडियो डाला था लड़कों के लिए, अब पुत्रियों के लिए। अक्सर गृहस्थ जीवन में ये समस्या लेकर लोग आते हैं, सलाह पूछते हैं कि मेरी पुत्री का विवाह नहीं संपन्न हो रहा है, बहुत लड़के देखे दिखाए, बात बनती नहीं। वो वीडियो केवल पुत्रों का था, पुत्रियों के लिए अलग है, क्योंकि कुंडली में पुत्री के लिए अलग ग्रह होते हैं विवाह के कारक। और देखिए ये बात मैं फिर दोहरा दूं कि उपाय सामान्य तौर पर लोगों के जीवन में काम आ जाते हैं, बताए जाते हैं, करिए। पर्टिकुलर किसी कुंडली में बहुत बड़ी समस्या है तो किसी योग्य ज्योतिषी को दिखाकर फिर सलाह लें, बशर्ते ज्योतिषी योग होना चाहिए। क्योंकि मेरे पास ऐसे भी केस आते हैं कि जब सामान्य ज्योतिषियों के चक्कर में पड़ के उल्टे सीधे उपाय करते रहते हैं, कुछ होता वाता है नहीं, तो लोग भारत के इस प्राचीन विज्ञान को ही फर्जी समझ लेते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि हमने मेहनत कहाँ की। दही को मथो तो घी निकलेगा, पानी को मथो तो घी नहीं निकलेगा। मेहनत आपने खूब की, पानी को मथ रहे हो, घी निकलेगा कहाँ से। तो जानकार समझदार कोई ज्योतिषी हो तो कुंडली में बैठी ग्रहों की समस्याओं को दूर करा देगा, ये फर्जी नहीं है। सामान्य तौर पर बृहस्पति की कमी से, खराबी से पुत्रियों की शादी में बाधा पड़ती है। और यदा कदा मैंने शनि बाधा भी देखी है कि सप्तम स्थान पर शनि बैठा और विवाह लेट हो रहा है। पुत्रियों की शादी में, विवाह में बाधा दूर करने का अनुभूत प्रयोग है। और आप आश्चर्य करेंगे कि बहुत से विद्वान, बहुत से कर्मकांड करने वाले, बहुत से कथा करने वाले, ज्योतिष का कर्म करने वाले, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, वो लोग भी मेरे पास आ चुके हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, मैं किसी का नाम सार्वजनिक नहीं करता हूँ, ये सब बहुत गंदी बात है। मैंने जीवन भर जो भी काम किए, कभी किसी की निजता का उल्लंघन नहीं किया। हर व्यक्ति इस धरती पर दुखी है, परेशान है, और हर व्यक्ति से पाप होता है और अच्छे काम भी होते हैं। कोई व्यक्ति पूरा खराब नहीं होता है, और संसार में कोई व्यक्ति पूरा अच्छा भी नहीं होता है। इसलिए आप कभी किसी को अच्छा या बुरा ना कहा करें। अच्छाई और बुराई का प्रतिशत कम ज़्यादा होता है। जिस आदमी को आप अच्छा कहते हैं, महान कहते हैं, भले ही वो कितने बड़े पद पर हो, उसके अंदर भी कुछ बुराई होती है, बुराई कम होती है, इसलिए वो बहुत आगे बढ़ जाता है, सम्माननीय, आदरणीय, आप उसके पैर छुएं। और कोई आदमी के जीवन में पिछड़ गया, बुराई ज़्यादा थी, पिछड़ गया, लेकिन आप ये कहो कि कोई आदमी इतना अच्छा है कि उसके अंदर एक भी बुराई नहीं है। इसलिए मैंने जीवन में एक मूल मंत्र रखा कि मैं किसी की बात को किसी दूसरे से सार्वजनिक नहीं करता हूँ, और कभी किसी की हंसी नहीं उड़ाता हूँ, क्योंकि सब लोग दुखी हैं, सब लोग पापी हैं, कोई कम है, कोई ज़्यादा है। तो विषय पर आते हैं कि मेरे पास बहुत ज्ञानी ज्योतिषी लोग भी आते हैं, सलाह लेते हैं, करते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं कर पाता, दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। तो पुत्रियों की शादी में, विवाह में जिनके घरों में बाधा हो, मैं दो बातें बताऊंगा, आप करिए। अभी लेटेस्ट मेरे विचार ये मन में क्यों आया, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक ज्योतिषी आए थे, उनको मैंने उपाय कराया। वो 6 साल से परेशान थे अपनी पुत्री की शादी के लिए। विवाह तय हो गया, मिठाई का डब्बा लेके आके दे के गए। नाम नहीं सार्वजनिक करना है, उससे क्या लेना देना, आम खाओ। तो ये बड़ा कारगर उपाय है। और अच्छा, करने में क्या जाता है, हमारे सारे उपाय बहुत कम खर्चे में होते हैं, हम किसी से पैसे का भी बवाल नहीं रखते हैं। तो फिर दिक्कत क्या है, हम कोई रात में कोई गूढ़ साधना तो करा नहीं रहेंगे, आप डर जाएं। अगर किसी कार्य को करने से सिद्धि प्राप्त हो जाए, आपका काम बन जाए, तो उपाय करिए और अनुभव लीजिए जीवन में कि ये भी कुछ है विज्ञान, आपकी दृष्टि बदल जाएगी। देखिए आपको करना क्या है, नीला धागा 5 रुपए का खरीद लें, सूती हो
रेशमी हो। अब देखो व्हाट्सएप पे मैसेज आएंगे, धागा कितना बड़ा हो, धागा कितना मोटा हो। देखो कुछ बातें अपने दिमाग से सोच लिया करो। ये छोटी छोटी बातें व्हाट्सएप पे लोग पूछने लगते हैं। कोई भी धागा ले लो, मोटा पतला, सूती, रेशमी, 5 रुपए का, 1 मीटर, आधा मीटर, और चले जाओ खेतों में, कहीं निकल जाओ बाग बगीचे में, वहाँ बेर का पेड़ मिल जाए, घर से लिए जाना चम्मच, सूजा। ध्यान रहे चाकू और खुरपी से नहीं करना है। सूजा ले लो, चम्मच ले लो और कोई चीज़ ले लो, और उसकी जड़ में कहीं देखो, वहाँ जड़ खोदो तो बेरी के पेड़ की थोड़ी जड़ दिख जाए, नीचे खोदते रहो, जड़ मिल जाएगी। उस जड़ में वो नीला धागा बांधो। किसी भी दिन सुबह जाके 9 बजे, 8 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 10 बजे, क्योंकि मुझे मालूम है व्हाट्सएप पे मैसेज तमाम तरह के आएंगे। दिन कौन होना चाहिए, समय क्या होना चाहिए, तो मैं पहले से बता दे रहा हूँ। किसी भी दिन सुबह चले जाओ और वो धागा बांध दो, गांठ लगा दो और कहो, हे परमपिता परमेश्वर, मैं ये अपनी मनोकामना की गांठ लगा रहा हूँ, मेरी पुत्री के विवाह में बाधाएं हैं, वो संकट दूर करें, मेरी पुत्री का विवाह संपन्न कराएं। और वो धागा बांध के उसमें मिट्टी डाल के चले हमें। दूसरा क्या करना है, अब बताओ इसमें क्या खर्चा है और कौन सा हम पैसे मांग रहे हैं। साधारण उपाय वीडियो हैं, आप करिए और लोगों को लाभ मिलता है। और बाई चांस किसी को ना मिले तो फिर अपनी कुंडली दिखाना। लेकिन आप एक बात बताओ, अगर 100 लोगों ने किया, 70 लोगों ने मैं बताया कि हमें लाभ मिला, तो फिर वो उपाय बेकार तो नहीं है। दूसरा, रोटी में हल्दी लगा के पिसी जरासी गाय को खिलाएं, वो लड़की खिलाए जिसका विवाह होना है। और फिर कुछ दिन बाद आप हमें व्हाट्सएप पे बताएंगे मेरा काम हो गया। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।